ठीक है, जड़त्व। तो आपका जो जड़त्व है, जड़त्व को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। तो जो आपने जड़त्व के बारे में बता दिया है कि गति का पहला नियम जिसे न्यूटन ने दिया, गति का पहला नियम क्या उन्होंने बताया, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से चलती ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लगाए। इसी को जड़त्व भी कहा गया। देखो, जो गति का पहला नियम जो आया उससे पहले जड़त्व आया था। जड़त्व के बारे में सबसे पहले कौन बताया था पता आपको? गैलीलियो ने। मैंने गैलीलियो के बारे में बताया था कुछ नहीं बताया। गैलीलियो आपके एक साइंटिस्ट थे। वह साइंटिस्ट इतने बड़े थे कि उन्होंने बता दिया था आज से लगभग 400 साल पहले, 400 साल पहले, समझ रहे हो, 1600 ईस्वी में उन्होंने बता दिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन उस समय की ऐसी मान्यता या ऐसी अवधारणा थी कि जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लगता है कि नहीं देखने में? सुबह हुई सूर्य इधर हो गए, शाम हो गई सूर्य इधर चले आए, तो चक्कर कौन लगाया? सूर्य। आज भी लोग लगाते हैं, दिखता है पृथ्वी चक्कर लगाती है। हाँ, यही बात गैलीलियो ने भी कही कि सूर्य चक्कर न लगा के पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वहां पे ईसाई धर्म के मानने वाले बहुत ज्यादा थे और बाइबल में ऐसा कहा गया था कि जो पृथ्वी है वह अपनी जगह पे स्थिर है और सूर्य उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है बाइबल में। तो लेकिन बाइबल में कहा उन्होंने गलत लिखा है, ये गलत है। तो गैलीलियो को 2 महीने तक अंधेरे काल कोठरी में रख दिया गया और बेचारा उसी में मर गया गैलीलियो। ठीक है, और गैलीलियो ने बहुत कुछ बताया था, उसने ही जड़त्व के बारे में बताया। बाद में न्यूटन ने उसको चुरा के अपना गति का प्रथम नियम बना दिया। क्या बताया? जो जड़त्व में बताया गया कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी, कोई वस्तु गति करे तो गति में रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई वस्तु विराम है तो विराम में रहेगी और कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से चलती रहेगी। उन्हीं के नियम को बस क्या किया, जड़त्व का नाम हटा के वहां क्या कर दिया, गति का पहला नियम डाल दिया और कह दिया कि हमारा नियम हो गया। ठीक है, तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले कौन बताया? गैलीलियो ने। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसके बाद आपका आता है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, तो जड़त्व के 3 प्रकार है। पहला प्रकार आपका है विराम का जड़त्व। विराम का, ठीक है। दूसरा है गति का जड़त्व। तीसरा है दिशा का। ठीक है, तो सबसे पहले हम विराम का जड़त्व देखते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं ना, तो सब कुछ क्या है? स्थिर है। स्थिर, कुर्सी स्थिर है, मार्कर स्थिर है, टेबल स्थिर है, किताब स्थिर है, ये बैग स्थिर है, डस्टर स्थिर है, रुमाल स्थिर है, ये सब क्या है? स्थिर। जैसे मोबाइल स्टैंड भी स्थिर है, मोबाइल स्थिर है, ये बोर्ड स्थिर है। जिसका मतलब कि जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है उसको क्या कहेंगे? विराम। ठीक है, तो विराम का जड़त्व इसका मतलब है कि अगर इस फोटो को हमें उस रूम में ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। अब यहां से यहां आई ना, तो इसमें क्या हुआ? गति आ गई ना, लेकिन यहाँ पे कैसी थी वो? विराम में। तो इसको कौन सा जड़त्व होगा? ये वाला कौन सा जड़त्व इस समय है? विराम का जड़त्व है। जैसे इस फोटो को मैंने उठा के इधर लाया, कौन सा जड़त्व आ गया? गति का जड़त्व। ठीक है, विराम का जो समझ आया। कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। पहला समझ आ गया विराम का। दूसरा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि
जमीन पर लगा हुआ पेड़, वो पेड़ कभी हिलेगा? ऐसा नहीं कि ये जो शीशम का पेड़ है आगे चल के कल आओगे उस तरफ चला जाए, जाएगा? नहीं जाएगा। वो ट्रैक्टर है, खड़ा है, क्या दोपहर तक उधर जा सकता है? जा सकता है। इसका मतलब है कि अभी तो विराम में है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जा सकता है, तो गति आ सकता है। तो ऐसी बॉडी जो मूव कर सके और फिर रुक जाए तो उसको हम ना गति में कहेंगे ना विराम में। जो परमानेंटली क्या है, रुकी हुई, जैसे पेड़ तो जाएगा नहीं, पेड़ तभी जाएगा उसको काटेंगे, ठीक ना? समझाया? अब दूसरा गति का जड़त्व। तो गति का मतलब जो वस्तु गति कर रही है वो गति करती ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाए और न रोका जाए। अब देखिए, आपने देखा को पेंडुलम देखा है? घड़ी का पेंडुलम देखा है? और किसी का पेंडुलम? झूला और चाप, ये वाला? वो भी तो ऐसे करता है। अच्छा, वो दूसरा है, वो वृत्तीय गति करता है। दो प्रकार गति होती है, एक दोलन, मतलब इस तरह से ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसलिए उसको वृत्तीय गति करते हैं। ये आपका कैसे गति करता है? अब देखिए, तो इसके सेंटर की तरफ क्या लगेगा? अभिकेंद्र बल। इसको नाम जान लीजिए, अभिकेंद्र बल, ठीक है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उसके सेंटर की तरफ लगने वाला एक बल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। इसी बल को संतुलित करने के लिए हमारे शरीर पर एक छद्म बल, स्यूडो फोर्स, एक बाहरी फोर्स, ठीक है, जो कि कोई हमें ढकेलता नहीं है, लेकिन हमारी शरीर दूसरी तरफ करवट लेने लगती है, ठीक है, लेती है ना? इसी बल को हम बोलते हैं छद्म बल, स्यूडो फोर्स। मतलब ये ऐसा बल है जो हमें कोई लगाएगा नहीं, लेकिन हमारे शरीर पर इसका असर पड़ेगा, ठीक है? तो इधर पे आपके ऊपर एक लगता है छद्म, ठीक है? इसी बल के कारण हम झुक जाते हैं, ठीक है? तो आपको मैंने विराम का जड़त्व बताया, समझाया पूरा? गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, मतलब कि अगर हम किसी सर्कुलर या वृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं तो हमारी शरीर जिधर फोर्स लगता है उसके विपरीत दिशा में झुक जाती है। तो इस प्रकार के जड़त्व को हम क्या नाम देते हैं? दिशा का जड़त्व, ठीक है? आपको ये इतना चीज लिख के लाना है किताब से, ठीक है? लिख लीजिए। हाँ, सब दिया है। हाँ, देखिए, एग्जाम्पल है विराम के जड़त्व के कि जब गीले कपड़े को झटकते हैं तो कपड़े से पानी की बूंद बाहर आती है। देखिए, इसका मतलब क्या है? सबने कपड़ा धुला होगा ना? नहीं धुला? मान लीजिए गमछा ही है, ठीक है, और भीग गया है, उसको हम लोग ऐसे पहले झटकते हैं एक बार, उसमें से पानी निकल जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? पानी और गमछा स्थिर था, पानी में गमछे में जो पानी लगा है वो भी गमछे के साथ स्थिर है, लेकिन जैसा ही हम झटकते हैं गमछा तो गति में आ जाता है, लेकिन वो जो पानी है अपनी अवस्था बनाए रखता है, इसलिए वह अपनी जगह बने के लिए क्या पता है, गमछा ऊपर चला गया और जैसे झटका मारते हैं वो पानी उससे बाहर निकल जाता है। ये किसका एग्जाम्पल था आपका? विराम, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल आपका है कि बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा बस अचानक से चल दी तो अब पीछे तरफ से गिर जाते हैं, होता है ना? कहते भाई साहब थोड़ा देख के, कहते हैं ना? ऐसे आप कई वीडियो में देखे होंगे कि एक ट्रेन बस चल रही है, एक लड़की खड़ी है, पीछे कोई लड़का खड़ा है, अचानक से उसने क्या किया? ब्रेक मार दिया और उससे जाके टकरा गया, तो लड़की को एक थप्पड़ जड़ देती है। देखिए तो नहीं वीडियो में, तो बोलता है तुमको दिखाई